हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस आज जो मार्केट के अंदर हुआ, ठीक है, कल क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी करीब करीब 162 पॉइंट नेगेटिव, ठीक है। बैंक निफ्टी 331 पॉइंट और सेंसेक्स आपका 528 पॉइंट के आसपास नेगेटिव रहा। वहीं बात करें फिर निफ्टी की तो 209 पॉइंट नेगेटिव रही। तो गाइस कल के सेशन में निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है हम इसको समझेंगे, ठीक है। कितनी रेंज रह सकती है, तो गाइस सबसे पहली चीज आज की जो रेंज थी वो करीब थी 200 से 250 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो हम इस रेंज को पकड़ेंगे, ठीक। बैंक निफ्टी की जो आज रेंज रही वो रेंज रही 400 से 600 पॉइंट के आसपास, तो हम इस रेंज को पकड़ेंगे कल के सेशन के लिए, ठीक है। सेंसेक्स की जो रेंज रही वो रही 700 पॉइंट के आसपास, तो हम इस रेंज को पकड़ेंगे सेंसेक्स की 500 से 700 पॉइंट की, ठीक है। और गाइस आज जो हमने कामकाज करवाया आपको, ठीक है, मैंने 3-4 लेवल आज दिए थे। फ्री ग्रुप में शायद हमारा एक ही लेवल था बैंक निफ्टी का, वो था 49,700, ठीक है। ये हमने पी बाय दिया था और वहां पे देखिए बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग 503 पे करी है और हमने जो लेवल दिया था वो दिया था 680 और 670 पे, ठीक है। यहां पे हमने अपना टारगेट लिया। पहला जो टारगेट था हमारा 660, 850, ठीक है, ऐसे हमारे टारगेट थे। हमने जो निफ्टी का लेवल दिया वो दिया था 23,650। देखिए निफ्टी कहां पे है, 100 पॉइंट नीचे है ऑलरेडी, ठीक है। हमने 23,700, काफी सारे ग्रुप में हमारे ये लेवल गए थे, प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है। तो गाइस हमने ये सारा का सारा सेटअप पी का बाय दिया था। ये मेरे टेलीग्राम पे तो आज आपको वो वाले लेवल नहीं दिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियम ग्रुप के लेवल थे। लेकिन हाँ, ये बैंक निफ्टी का लेवल दिख जाएगा। और मैं बस खाली आपसे एक ही चीज कह रहा गाइस, हम जो रेंज निकालते हैं मार्केट की, ठीक है, जो निफ्टी की जो रेंज निकालते हैं, ठीक है, बाजार उसी के ऊपर कंसोलिडेट करता है। हम जो बैंक निफ्टी की रेंज निकाल रहे हैं, हम जो सेंसेक्स की रेंज निकाल रहे हैं, ठीक है, हम इसी सेटअप के तहत काम करते हैं। जो भी मैं आपको काम करवाता हूं, ठीक है, जो भी मैं आपके लिए एक सेटअप बनाता हूं, जैसे मैं आज एक सेटअप बनाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, 23,526 हमने ऑप्शन चेन देख ली यहाँ पे, ठीक। ऑप्शन चेन ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो डाटा है वो है ओआई डाटा 27,20,750 और 17,42,831, ठीक है। जो फर्क है वो आप सीधा सीधा मान लीजिएगा 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। मतलब क्या है, कॉल राइटर ज्यादा है बैंक निफ्टी में। अगर कॉल राइटर ज्यादा है तो वो क्या कर रहे हैं, वो मार्केट को नीचे की तरफ दबा रहे हैं। तो क्या आज बैंक निफ्टी ऊपर जा पाया, नहीं ना, डाउन रहा ना। 350 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग करी, 500 पॉइंट भी गया है वो ऊपर से नीचे, ठीक है। तो मतलब पुट राइटर कमजोर है किसमें, बैंक निफ्टी में। तो इनको क्या लग रहा है, लॉस। बायर का मार्केट है, बायर अगर टाइम पे पोजीशन बना रहा है तो प्रॉफिट यही कमा रहा है, और प्रॉफिट कमा रहे हैं ये कॉल राइटर, ठीक है। ये चीज समझ में आई। यहां पे सेलर को, सॉरी, कॉल बायर को लॉस लग रहा है, कॉल राइटर को प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉल बायर लॉस खा रहा है इस केस में, क्योंकि वो अगर ऑप्शन चेन फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन चेन आप लोगों के लिए वरदान है, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेन हुई किसकी, बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है और हम फाइनल ओआई देखते हैं। निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है 526 पे, ठीक है। और निफ्टी का डाटा क्या कहता है, यहां पे देखिएगा ओआई डाटा 29,06,929, 18,99,945, ठीक है। तो गाइस यहां पे भी मान लेना लमसम 10 लाख का ही फर्क है, क्योंकि यहां पे 99 है और यहां पे 6 ही है, ठीक है। तो हम फर्क लेते हैं 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहां पे भी क्या है, कॉल राइटर ज्यादा है। निफ्टी भी अभी भी गाइस, निफ्टी जो है आपका डाउन का है, ठीक है, क्योंकि पैसे पे बाजार चलेगा। तो निफ्टी भी डाउन का है, पुट राइटर अभी भी कमजोर है निफ्टी के अंदर, ठीक। अब मैं ये सारी सिचुएशन, क्योंकि गाइस पैसा, मार्केट जो चलेगा वो चलेगा पैसों पे, ठीक है। तो हम इस पैसे को कैलकुलेट करते हुए मैं आपके लिए एक सेटअप बनाऊंगा, ठीक। हम देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में डाउ अभी 63 पॉइंट से माइनस है, ठीक है। S&P 500 ये सब अभी खुल रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंडिंग फ्यूचर है, ट्रेंडिंग फ्यूचर अभी माइनस दिखा रहा है। यूरोप के बाजार सारे के सारे प्लस, फेड्स इंग्लैंड का, CSE फ्रांस और डेक्स जर्मनी, ठीक। एशिया के बाजारों में जो कामकाज हुआ वो न्यूट्रल कामकाज हुआ था सारे के सारे मार्केट, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी जो है माइनस था, ठीक है। निक्की जापान का मार्केट ये 0.95% से माइनस, हैंगसेंग 0.20% से माइनस, ठीक है। एशिया के सारे बाजार कोरिया को छोड़ के
3% से, बाकी सारे के सारे माइनस थे। तो ऑलरेडी निफ्टी भी हमारा आज आपने देखा माइनस था, और अभी भी गिफ्ट निफ्टी आपको 18 पॉइंट से माइनस दिखा रहा है। ठीक है, जो ये ट्रेड होता है, पहले ये सिंगापुर में ट्रेड होता था, लेकिन अब जो है गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से ट्रेड होता है, जहां पे एनआरआई काम करते हैं, विदेशी लोग। ठीक है, एनआरआई। अब गाइस मैंने ग्लोबल मार्केट देख लिया, हमने सेटअप देख लिया, हमने ब्रेंट क्रूड का मूवमेंट देख लिया। ब्रेंट क्रूड $76.44 प्रति बैरल चल रहा है। ठीक है, क्रूड ऑयल 73.52। तो गाइस यहां पे भी एक इन्फ्लेशन का काफी ज्यादा लोड पड़ता है, काफी सारी कंपनियों की बैलेंस शीट हड़बड़ाती है इससे। ठीक है, दूसरा यूएसडी आईएनआर, डॉलर के मुकाबले रुपया जो है काफी कमजोर है, 85.86 पैसे प्रति डॉलर। ठीक है, रुपये की कीमत हो चुकी है, तो इसका भी एक इन्फ्लेशन पे काफी ज्यादा बड़ा मूवमेंट है, तो इसको भी समझना। इंडिया विक्स ऑलरेडी आज भी प्लस है, तो मतलब जो मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है इंडिया विक्स की, ठीक है, अधिकतर लोग यही सोच रहे हैं कि बाजार में एक डाउनसाइड खड़ी है। ठीक है, एक डाउनसाइड खड़ी है। अभी भी हमको लग रहा है कि जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट का जो एनालिसिस है, ठीक, वो डाउन की साइड में जो वॉलेटिलिटी है, जो पब्लिक की जो वॉलेटिलिटी है, ठीक है, इंडिया विक्स क्या है, एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है हमारा। ठीक है, वो हमको ये बता रहा है कि बाजार के अंदर एक डाउनफॉल हो सकता है आने वाले टाइम में फिर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पैसा लगा हुआ है ऑप्शन चेन में, वो सारा का सारा डाउन साइड में है। ठीक, अब गाइस एक बड़ा डाटा, एक बड़ा फिगर एफआईआई का, ये 7,170 करोड़ रुपए सेल करके गए हैं कैश मार्केट में। ठीक है, कैश में आप मान लो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, तो क्या हो रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में कि ये जो एफआईआई है कैश मार्केट में जो खेल रहे हैं, ये निफ्टी के 50 स्टॉक के अंदर सेल ऑफ कर रहे हैं, इसलिए तो निफ्टी माइनस है ना आज 162 पॉइंट। भाई ये सेंसेक्स के 30 स्टॉक में सेल ऑफ कर रहे हैं, भाई इसलिए तो सेंसेक्स गिरा हुआ है ना। बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में ये कामकाज कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो बैंक निफ्टी गिरा हुआ है ना। भाई फिर निफ्टी क्यों गिरा हुआ है नीचे? तभी तो गिरा हुआ है ना जब ये इसके 25 स्टॉकों के अंदर कामकाज कर रहे हैं। तो इंडेक्स के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो एफआईस के सेल ऑफ की वजह से हो रहा है, उसके मुकाबले डीआईस ने खरीदा भी। लेकिन गाइस यहां पे ना टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, वो बेच रहे हैं तो ये खरीद रहे हैं, ये इसको काउंटर कर रहे हैं, लेकिन उसकी सेलिंग को ये रोक नहीं पा रहे। तो आपको पता है 100 करोड़ से भी 1000 करोड़ बनाए जा सकते हैं बाजार में। ठीक है, हर एक चीज में एक टाइम का फेयर है, एक टाइम का खेल है। ठीक है, अगर डीआईएस ने 3 बजे के बाद कामकाज किया है, ठीक है, तो क्राउड था नहीं, तो वो अपनी तरफ से एक तरफा डिमांड ले गए खर्च के। लेकिन अगर एक सेल ऑफ पर्टिकुलर टाइम पे आ रहा है, टाइम पे, ठीक है, तो वो बाजार के अंदर एक गिरावट को पैदा कर रहा है। उस समय डीआईएस एक्टिव नहीं थे, जब डीआईएस एक्टिव थे तब एफआईस पैसा ही नहीं लगा रहे थे, इसीलिए बाजार आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखा। वरना ये दो ही प्लेयर हैं, डोमेस्टिक और फॉरगिन। ठीक है, ये दो लोग ही 90% टाइम मार्केट को जितना भी अप एंड डाउन करवाना है ना, ऊपर नीचे, ये दोनों लोग करवाते हैं मिलके। अब कोई भी जिसका भी पैसा ज्यादा, मार्केट उस तरफ, ठीक है, लेकिन एफआईआई छोटे से फंड से टाइमिंग के हिसाब से कामकाज कर रहे हैं, टाइम फ्रेमिंग हो रही है मार्केट के अंदर। ठीक है गाइस, इसको ना समझना पड़ेगा टाइम फ्रेमिंग को। तो जो मैं आज आपको बता रहा हूं, ये जो एफआईस इंडेक्स का डाटा आया नहीं है, इंडेक्स का डाटा आता तो मैं आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन रख देता बाजार का। ठीक है, लेकिन गाइस इसको समझने की जरूरत है, मार्केट में कुछ हो रहा है, एक टाइम के हिसाब से हो रहा है। बड़ा प्लेयर क्यों सेल ऑफ कर रहा है, कंटिन्यूअसली सेल ऑफ कर रहा है। आप देखिए 23,000 करोड़ का सेल ऑफ करके गए थे एक दिन पहले। भाई मार्केट कहां था, ऊपर से नीचे गिरा ना, तो ऊपर से पैसा लेके चले गए। तो वो 23,000 करोड़ का जो सेल ऑफ था ना एक दिन पहले, एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन ऊपर से नीचे गिरा दिया मार्केट को। भाई कल के सेशन में हम देखें निफ्टी 200 पॉइंट प्लस था, उसके बाद वो माइनस मार गया 18 पॉइंट से, क्लोजिंग कर गया। ठीक है, बैंक निफ्टी प्लस था, सेंसेक्स प्लस थे, लेकिन क्लोजिंग कर गया नेगेटिव। तो मतलब कहां, ऊपर से पैसा निकल गया नीचे। तो इसको समझना और सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब गाइस एफआईआई का डाटा हो गया, बड़े प्लेयर सेल ऑफ में है। ठीक है, जो टाइम के हिसाब से सेल ऑफ कर रहे हैं, जिनके पास कंट्रोल है किसका, डेरिवेटिव्स का। अब गाइस इसी चीज को समझना, ये जो डीआईआई है ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, इनके पास डेरिवेटिव्स नहीं है। ये जो है ना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, ये कौन है, ये बैंक हैं। बैंक की
जो एसआईपी चलती हैं, ठीक है, एसआईपी जो म्यूचुअल फंड, ठीक है, जिसके थ्रू एक बहुत बड़ा पैसा एलआईसी के थ्रू जो मार्केट के अंदर लग रहा है, ठीक है, वो पैसा डोमेस्टिक वाले लेके आ रहे हैं, लेकिन इनके पास ना डेरिवेटिव्स का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये इंडियन मार्केट है, ठीक है, ये जानते हैं कौन सी कंपनी क्या कर रही है, लेकिन ये जो फॉरेन है ना, इनको एक कंट्रोल दे दिया है डेरिवेटिव्स का हेज करने के लिए, क्योंकि ये विदेशी लोग हैं भाई। इंडिया में जब सुबह हो रही है, अमेरिका में शायद उस समय रात हो रही है, जब हमारा मार्केट चल रहा है दोपहर के 2 बज रहे, तो वहां पे शायद दोपहर के रात के 2 बज रहे हैं, सॉरी रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ना उनको एक कंट्रोल दिया कि भाई हम तो सो रहे होंगे, तो इंडियन मार्केट को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उनको एक हेज फंड दे दिया कि यहां से आप अपनी पोजीशन को हेज करो डेरिवेटिव से। तो उसका ना ये बेनिफिट उठा रहे हैं भाई। आज की डेट में तो नाइट में भी कामकाज हो रहा है, नाइट में भी शिफ्ट चल रही है, तो नाइट में भी फंड अपना कामकाज कर रहे हैं ना मजबूती से, तो वो पैसा कमा रहे हैं। तो उस कमाने के तरीके को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। तो गाइस एफआईआईस बहुत बड़े लेवल पे कामकाज कर रहे हैं बाजार के अंदर, ठीक है, जो भी मोटा पैसा कमा रहे हैं वही कमा रहे हैं, ठीक। अब गाइस अगर मैं चार्ट पे इसको एक्सप्लेन करूं कि आगे का चार्ट कैसा बनेगा, ठीक है, तो ये निफ्टी है। निफ्टी का मैं आपको एक सेटअप बना के दे देता हूं कि निफ्टी में किस तरीके से कामकाज हो सकता है, ठीक है। आज काफी हद तक की एक न्यूट्रल कामकाज हुआ, सुबह के सेटअप में ही बाजार चला था, ठीक है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेस रहा, ठीक, लेकिन हमने मॉर्निंग के अंदर ही लेवल डाल दिए थे। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं जो फास्ट मूवमेंट होगा गाइस, वो है 23,700 निफ्टी, ठीक है, 23,750 ये आखिरी रेंज है किसकी, रेजिस्टेंस की। और यहां पे कॉल राइटर पैसा लगा के बैठा है मोटा, ठीक है। अगर आप 500 पे जाएंगे, आप 550 पे जाएंगे, 600 पे जाएंगे, तो वहां पे पुट राइटर की पोजीशन है, लेकिन उसके ऊपर कॉल राइटर, तो बाजार क्या है ना 700 तक की जा सकता है, 750 तक की जा सकता है निफ्टी, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर से एक सेल ऑफ लगेगा बाजार के अंदर और इस तरीके से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। और ग्लोबल मार्केट की वजह से अगर बाजार गिरेगा तो बाजार इतना गिर सकता है 23,300, 23,350, ठीक है, और 23,400। ये कल का सेटअप बन रहा है, ठीक है। यहां पे क्या है, एक सपोर्ट खड़ी है बड़ी, ठीक है, यहां से एक रिवर्स लगेगा मार्केट के अंदर, रिवर्स लगेगा तो वो ऐसे जाएगा। तो गाइस जो पॉइंट है ना वो आपको इसी तरीके से मिलेंगे बाजार के अंदर, ठीक। जो भी हमारा प्री ओपन सेशन है हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, अमेरिकी बाजार को अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। जो प्री ओपन मार्केट होगा हमारा वो सुबह किस तरीके से खुलता है, ठीक है, हमको उसको देखना है। उसके बाद की हमारी रेंज क्लियर है बाजार की, ठीक है, इतना ऊपर और इतना नीचे गिर सकता है, ठीक। अब मैं आपको एक सेटअप दे दूं बना के, मान लो मैंने निफ्टी का एक सेटअप दिया आपको बना के। निफ्टी अगर मुझे खरीदारी करनी है तो मैं खरीदारी करूंगा 23,700, अगर मुझे खरीदारी करनी है मैं खरीदूंगा 23,750, मुझे खरीदारी करनी है तो मैं खरीदूंगा 23,800। ये मेरा सेटअप होगा पी बाय का, क्योंकि गाइस आप हमेशा जानते हैं मैं किस तरीके से कामकाज करता हूं मार्केट के अंदर, ठीक है। मैं हमेशा रजिस्टेंस से, हमेशा जो है मैं रजिस्टेंस से क्या करता हूं, मैं पी बाय करता हूं, क्यों, क्योंकि यहां पे कॉल राइटर का पैसा लगा होता है। अगर बाजार ऊपर भाग रहा है तो किसी ना किसी को लॉस हो रहा है, वो पोजीशन को लेके जाएगा, तो वो कौन है, वो बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर मुझे बैंक निफ्टी का सेटअप बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 50,000 का लेवल रहेगा मेरा पहला, फिर रहेगा 50,100 और फिर रहेगा 50,200, ठीक। यहां से मैं पी बाय करूंगा किसका, बैंक निफ्टी का, ठीक। अगर मुझे सेंसेक्स में काम करना है, ठीक है, तो मेरा लेवल रहेगा सेंसेक्स में 78,200, 78,300, 78,400, ठीक। इतना ऊपर जाएगा, मैं यहां से पी बाय कर दूंगा। अब ये देखो गाइस शायद ये प्री ओपन सेशन में ही आ जाए, लेकिन यहीं से मेरा एक सेटअप बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर मुझे सी के सेटअप में जाना है निफ्टी के, तो मैं ऐसे जाऊंगा, निफ्टी 23,300, 23,350, 23,350, 23,400, यहां से मेरा सी बाय हो जाएगा,
ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर मुझे इसी प्रकार सेटअप बनाना है, बैंक निफ्टी 48,900, 49,000 की सेटअप रहेगा, और 48,800 यहां से मैं सी बाय करूंगा। यहां पे एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 49,000 पे भी है, और अगर उसे कनेक्ट करता है तो 48,900 या फिर 48,800 यहां से हमारा सी बाय हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार सेंसेक्स 77,000, 76,900, 76,800 ये मेरा सेटअप हो जाएगा सी बाय का। ठीक है। अब ये जो सेटअप क्या कर रहा है, ये सेटअप कर रहा है अप एंड डाउन। ठीक है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैं कहां से खरीद रहा हूं, मैं नीचे से क्या कर रहा हूं, सी बाय कर रहा हूं, मैं ऊपर से पी बाय कर रहा हूं। ठीक है। अभी कहां है बाजार, बाजार अभी कहां है, एक रेंज में है। ठीक है। मैं यहां पे कुछ नहीं कर रहा, क्यों, ये बाजार जो है सेलर का है। ठीक है। अगर आपके पास सेलिंग का पैसा है तो आप यहां पे सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारा सेटअप है वो सेटअप किसका है, बायर का। ठीक है। और ये कब बाय होगा, जब मार्केट नीचे गिर जाएगा, जब मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो हम कैसे काम कर रहे हैं, हम सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक। इससे क्या आपको मिलता है, इससे मिलती है मार्केट की रेंज। ठीक है। मार्केट की आपको रेंज मिल रही है। रेंज में निफ्टी अगर 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 300 पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो आपको वो रेंज मिली है भाई 23,700 से 23,300, 23,400, मतलब 300 पॉइंट की रेंज, 23,750 से 350 पॉइंट की रेंज। ठीक है। 23,800 से 400 पॉइंट की रेंज, आपको ये निफ्टी की रेंज मिल गई। ये रेंज मिल गई आपको बैंक निफ्टी की 600 से 700, 800 पॉइंट की। ठीक है। आपको रेंज मिल गई सेंसेक्स की कितनी, 700 से 1000 पॉइंट की। ठीक। आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केट इतना ऊपर इतना नीचे कर सकता है। ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको करना है वेट, किस चीज का, सेटअप का। जब भी ये सेटअप बनेगा आपको पैसा देके जाएगा। तो गाइस अभी भी मार्केट जो है ना इसी रेंज में चलने वाला है, और गाइस मैं लगातार आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूं, लगातार आपको ये सेटअप सिखाता हुआ आ रहा हूं। ठीक है। तो गाइस आपने कभी देखा है हमारे इस सेटअप को फेल होते हुए देखा होगा आपने। जिस दिन बाजार के अंदर न्यूज होगी उस दिन हमारा सच फेलियर होगा। लेकिन गाइस 90% टाइम यह सेटअप आपको पैसा कमा के देके जा रहा है। ठीक है। यह सेटअप हमेशा लग रहा है। ठीक है। और लगने के बाद आपको हार्डकोर मनी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। तो गाइस सोचना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। मैं जो ये सेटअप बना रहा हूं क्यों कर रहा हूं, बस इसके अंदर एक ही चीज है, आपको सीखना पड़ेगा बाजार में वेट करना। ठीक है। आपको सीखना पड़ेगा मार्केट अगर ऊपर जाता है तो उसको नीचे भी आना है। ठीक है। अगर कोई चीज चल रही है उसका चलने का कारण आपको पता होना चाहिए। अगर कोई चीज एक ट्रेंड में चल रही है तो उसमें लगने वाला पैसा वो किस साइड है। तो अभी जो पैसा लगा हुआ है ना वो डाउन साइड में है। ठीक है। तो इसीलिए मेरा डाउन का सेटअप पहले आ रहा है। अगर कॉल साइड में होता ना सेटअप पैसा लगा हुआ तो मैं कॉल साइड में जाता। ठीक है। तो इस चीज को समझिए, समझने के बाद काम कीजिए। बाजार अच्छा है। ठीक है। देखो मैंने कितना क्लियर आप लोगों के लिए ये पूरा का पूरा सेटअप बना के दे दिया। ठीक है। बिल्कुल साफ सुथरा 23,700, 23,750, 23,800 मैं यहां से पीवाई खरीदूंगा। ठीक है। मैं बैंक निफ्टी को अगर मैं कामकाज करूंगा, अभी 49,503 चल रही, मैं 50,000, 50,150, 200 से काम करूंगा। ठीक है। सेंसेक्स अभी 77,620 चल रहा है, मैं 78,200, 78,300, 78,400 से काम करूंगा। जब वो 700, 800 पॉइंट ऊपर चला जाएगा 1000 पॉइंट तब काम करूंगा। ठीक है। और तब मैं क्या खरीदूंगा, मैं डाउन साइड में काम करूंगा मार्केट में। ठीक है। तो ये एक सेटअप है। और गाइस ये सेटअप ना आपका प्री ओपन मार्केट में भी बन सकता है, प्री ओपन मार्केट में भी बन सकता है। ठीक है। क्योंकि देखो गाइस अगर बाजार प्री ओपन मार्केट में खुल जाएगा ग्लोबल मार्केट की वजह से प्लस, ठीक है, तो यार ऑप्शन चेन में जो लगा हुआ पैसा है, इतना मोटा पैसा जो ऑप्शन चेन में लगा हुआ है निफ्टी की, ठीक है, बैंक निफ्टी की, भाई उन सबको तो लॉस हो जाएगा ना। तो आप सोचो वो लोग लॉस क्यों खाएंगे। और गाइस सबसे बड़ी चीज ये जो एफआईआईस है ना इनका सबसे मोटा पैसा लगा है ऑप्शन चेन में। तो ये सीखना और समझना पड़ेगा। जिस दिन ये सीखेंगे उस दिन पैसा कमाना चालू करेंगे। ठीक है। तो गाइस सोच के समझ कर काम कीजिए। जो चीज मैं सिखा रहा हूं उसमें एक ताकत है। ठीक है। जिस दिन इस ताकत को सीख लोगे उस दिन पैसा कमाना चालू कर दोगे बाजार से। ठीक है। तो बस मार्केट को सीखो और पैसा कमाओ।
ओके। और गाइस ये जो सेटअप है आपके सीखने के लिए है, आपको पेपर नोट करना है, पेपर नोट करके इन लेवलों की ताकत देखो 2 4 5 दिन, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। 10 दिन अगर मेरे वीडियो आ रहे हैं और मेरा इस तरीके का एक सेटअप बन रहा है, ठीक है, जब भी ये सेटअप एक्टिव हो रहे हैं, कितने लेवल हैं, 9 लेवल ऊपर है, 9 लेवल नीचे, कोई भी सीईपी कोई भी एक्टिव हो रहा है, ठीक है, उसके बाद वो कितने पॉइंट आपको देके जा रहा है, कितना ऊपर नीचे हो रहा है, बस इसको कैलकुलेट करो। आप एक हफ्ता कर लो, बस एक हफ्ते में आपको पता चल जाएगा। निफ्टी ने 100 पॉइंट दिए, 500 दिए, ठीक है, बैंक निफ्टी ने आपको 1000 पॉइंट दिए, 500 दिए, ठीक है, सेंसेक्स ने आपको 1000 दिए, 2000 पॉइंट दिए, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी, ठीक है। बस उस चलने की ताकत को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बस आपका पैसा इंपॉर्टेंट है बाजार के अंदर, आप किस टाइप का पैसा यूज कर रहे हैं, कितने परसेंट यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास लाख है तो आप 5000 पे काम कर रहे हैं, 10,000 पे, 20,000 पे, 50,000 पे, या फिर लाख पे ही कर रहे हैं, ठीक है। बस उस कीमत को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। वो जो कीमत जिस दिन कैलकुलेट हो जाएगी मार्केट से, आप ये सोचो महीने में मुझे 5% 10% कमा रहा है, ठीक है। डेली का ये मत सोचो कि मुझे 50% और डेली अकाउंट को डबल करना है, ऐसा मत करना। अभी ये मार्केट ऐसा है नहीं, ठीक है। तो अभी बिल्कुल आराम से सैद्धांतिक तरीके से कामकाज करना है और मार्केट से पैसा कमाते हुए चलना है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा और ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।